गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर से मीनिंग है, मतलब है कि एक ऐसा युद्ध, एक ऐसा शीत युद्ध जो किसी स्थान पर नहीं लड़ा गया था, बल्कि ये मानव के मस्तिष्क में लड़ा गया था। और शीत युद्ध की समाप्ति को वर्ल्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत में दो कंट्रीज़ थे, यूएसए एंड यूएसएसआर, अमेरिका और सोवियत संघ। और इन दोनों का जो हेजेमनी था, जो वर्चस्व था, उसका जो सेंटर पॉइंट था वो था हमारा शीत युद्ध, यानी कि कोल्ड वॉर। गुटनिरपेक्ष देशों के द्वारा जो नई इकोनॉमिक सिस्टम तैयार किया गया था, उसमें भी शीत युद्ध ने अपनी भूमिका निभाई है। और उसके बाद जो नॉन अलाइनमेंट मोमेंट है, इसको भी शीत युद्ध से जोड़कर देखा जाता है। अब आता है व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर। शीत युद्ध क्या है ना। तो सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1945 में तक हुआ था, 1939 से 1945 तक। तो इसमें दो राष्ट्र थे, दो तरीके के थे, मित्र राष्ट्र था और एक धुरी राष्ट्र था, है ना। तो मित्र राष्ट्र में कौन से थे? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस। और जो धुरी राष्ट्र थे उनमें थे जर्मनी, इटली और जापान। तो जो दोनों ये कंट्रीज़ थे और इनके अंदर जितने भी कंट्रीज़ थे वो सभी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हमारा ख़त्म हो गया तो हमारा स्टार्ट हुआ कोल्ड वॉर 1945 से लेकर 1990 तक। तो कोल्ड वॉर क्यों हुआ? क्योंकि जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ तो सिर्फ दो ही कंट्री थे, अमेरिका और सोवियत संघ। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार हमारा ख़त्म हुआ था तो उसके बाद इन दोनों कंट्री ने ये सोचा कि हम क्या करेंगे, छोटे छोटे जो कंट्री हैं उनको अपने में मर्ज कर लेंगे और हम एक पावरफुल कंट्री बनेंगे। तो उसके बाद जब जैसे ही दूसरा वर्ल्ड वार हमारा ख़त्म हुआ तो तभी से शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद अमेरिका ने धीरे धीरे क्या किया, अपने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाए। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका ने बनाया नाटो, और नाटो के बाद उसने बनाया सीटो एंड सेंटो। नाटो की फुल फॉर्म याद रखेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में अमेरिका ने नाटो बनाया, अपना मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अगेंस्ट यूएसएसआर ने अपना मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट बनाया गया 1955 में। अमेरिका ने नाटो के साथ साथ सीटो भी बनाया और सेंटो भी बनाया। लेकिन आप देखेंगे, न्यूज़ आप देखते होंगे तो आज तक कार्यरत है नाटो, जो है अमेरिका का एक सैनिक संगठन। उसके बाद आपका इसमें आगे आता है कि अमेरिका और सोवियत संघ का एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा होना, एक दूसरे के साथ मुकाबला होना शीत युद्ध का मुख्य कारण माना जाता है। उसके साथ साथ अमेरिका ने दूसरे नए नए जो राष्ट्र थे उनको भी अपने में मर्ज करना चाहा, तो ये भी एक शीत युद्ध का कारण माना जाता है। उसमें बाद आएगा कि महाशक्तियाँ, यानी दो जो महाशक्तियाँ थी, सुपर पावर थी, यूएस एंड यूएसएसआर। तो इसके बीच में बहुत ज़्यादा तो कंपटीशन था ही, लेकिन उसके बावजूद भी जो इसकी तासीर थी, जो इसका बिहेवियर था, वो बहुत ज़्यादा शांत था। ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप नहीं ले सका। इसमें अपरोध की स्थिति भी थी और प्रतिद्वंद्विता भी थी। इसको तो नहीं रोक सका अमेरिका और सोवियत संघ, लेकिन इन दोनों के जो लोग थे, इस दोनों राष्ट्रों के जो दोनों कंट्रीज़ के पीपल थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना किया। अब नेक्स्ट है हमारा द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक, यानी दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। आप देख रहे होंगे ये मैप है, और मैप में जो येलो पार्ट है वो नाटो के कैंडिडेट है, नाटो सदस्य हैं। जो ऑरेंज पार्ट है वो वार्सा पैक्ट के मेंबर हैं। जो ग्रीन पार्ट है वो अदर कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, और जो ग्रे पार्ट है वो अदर कंट्रीज़ हैं। तो इस तरीके से जो कोल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड था वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और उसके बाद जो दो महाशक्तियाँ थी जिन्होंने बहुत से हिस्सों पर अपना प्रभाव डाला, अपना प्रभुत्व स्थापित किया, वो तो दुनिया दो गुटों में स्पष्ट रूप से बट गई थी। यानी कि सभी के पास रास्ता सिर्फ दो था, या तो यूएसए और या फिर यूएसएसआर।
उसके बाद जो मेन है इसमें वो है वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस, यानी कि 1949 में जो नाटो बनाया गया था अमेरिका के तहत। तो अमेरिका ने इसमें क्या किया था कि संधि संगठन बनाया और उसमें नाटो में 12 जो कंट्री थे वो इन्वॉल्व हुए थे और उसके बाद जो कुछ कंट्री थे वो वार्सा में इन्वॉल्व हुए थे। तो पश्चिमी यूरोप के अतिरिक्त देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया और कुछ कंट्रीज़ ने पक्ष लिया यूएसएसआर का। तो इस तरीके से ये वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस भी कहलाए थे। थैंक यू।